हाय स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लगातार वीडियो का सिलसिला जारी है, आज हम 12 के भौतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम आज 4 बिंदु पढ़ाएंगे। पहला रहेगा वैद्युत बल रेखाएं। एक हेडिंग डालिएगा, वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है +Q और ये बिंदु O पर है, तो इसके द्वारा एक निश्चित क्षेत्र बन जाता है जो इसके द्वारा प्रभावी होता है। मतलब कह सकते हो कि इसका प्रभाव एक निश्चित क्षेत्र में होता है, इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। और यह क्षेत्र जो बनता है, ये क्षेत्र बनने में काम करती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ से एक बात आई कि ये बल रेखाएं दिखती नहीं, तो इसकी परिभाषा के लिए ध्यान देना। बहुत सटीक और शानदार परिभाषा है कि ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक। तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसकी परिभाषा बहुत शार्ट है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र मतलब वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब दूसरा बिंदु है, एक बिंदु हमने ये कवर कर लिया। दूसरा इसी से रिलेटेड बिंदु है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अक्सर टिप्पणियों के रूप में आता है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो गुण में आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ गुण आपको यहीं से मिल जाएंगे। जैसे ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ध्यान देना। आप पहला गुण लिख सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ये भी इसका गुण है, होती हैं। एक और प्रॉपर्टी यहीं से मिल जाएगा, क्या? कि ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब दो गुण तो आपको यही डेफिनेशन से मिल जाएगा, अर्थात इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, ये बल वैद्युत क्षेत्र में, या कह सकते हो कि ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। काहे नहीं काटती हैं? इसका लॉजिक ये है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु पर दो दिशाएं, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो तीसरे पर ध्यान दीजिएगा कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। एक साधारण रूप में ये 3 प्रॉपर्टियां हो गई, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक अंतिम बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। ये रेखाएं धनावेश से चलकर
ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वैसे कि बहुत शार्ट आंसर आएगा, 2 नंबर में आएगा, तो 4 प्रॉपर्टी पर्याप्त है। तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब मैं तीसरे बिंदु पर बात करूं। तीसरा बिंदु है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे हर एक बात का क्षेत्र होता है, मान लीजिए मैं अगर बात करूं, आप जिस ज़िले में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं या जिस ब्लॉक में रहते हैं, उसका एक डेफिनेट एरिया होता है, क्षेत्र होता है। अर्थात उस गांव का क्षेत्र जो होगा उसे ये कहेंगे कि यहाँ तक उस गांव का प्रभाव है। ठीक, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा एक डेफिनेट क्षेत्र है और उस क्षेत्र तक मेरा प्रभाव है। तो कह सकते हो कि मेरे चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक मेरे प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, मेरा क्षेत्र। तो वैद्युत किसकी वजह से, आवेश के कारण होता है। तो किसी आवेश के, बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, ध्यान देना, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का, उसके मतलब इस क्षेत्र के, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, बस हो गया। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा जी, जैसे मैंने कह दिया कि एक जिले का कितना क्षेत्र होता है, तो उसकी सीमाएं निश्चित होती हैं, वही होता है। एक राज्य का, एक देश का, है ना, ये होता है। अब इसी से रिलेटेड है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी मानिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले मैं थोड़ा सा इसका एक प्रारूप बताऊंगा। मान लीजिए कोई आवेश यहाँ है, तो ये तो तय है कि इसका एक निश्चित क्या होगा, प्रभाव होगा, एक क्षेत्र बनाएगा ये वैद्युत क्षेत्र। अगर मान लीजिए हम बाहर से इस क्षेत्र के भीतर, ये बिंदु है ए बी सी डी, ऐसे बिंदु है इस क्षेत्र में, हम बाहर से किसी आवेश को लाएं, मान लीजिए एक आवेश परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हम अंदर लेके आए। जब आप इस क्षेत्र के अंदर लाओगे या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अर्थात धनावेश होगा या ऋणावेश। अगर धनावेश है तो कौन सा बल लगेगा इसके हिसाब से, प्रतिकर्षण, और अगर ऋणावेश है तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो इस वजह से एक बल काम करेगा F, और जो बल होगा तथा इस आवेश की जो निष्पत्ति होगी वही क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा सुनिएगा। किसी परीक्षण आवेश, कहीं कहीं एकांक आवेश भी आप पढ़ेंगे, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो बल कार्य करता है, बल कार्य करता है तथा उस आवेश के अनुपात को,
तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, वो क्या है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, अब इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका अगर विमीय सूत्र हम निकालें, ध्यान देना बच्चों, बहुत जरूरी होता है विमीय सूत्र, तो एफ का होता है एम एल टी माइनस 2, और अगर इसका देखोगे क्यू का, तो क्यू बराबर होता है आई टी मतलब ए टी होगा, इसी को सीधा कर लिया जाए तो यम ही है, अकेला ही है, यल पूरे में खोजेंगे एक ही है, हाँ, टी देखेंगे तो ये भी जाएगा, तो टी माइनस 1 हो 3 हो जाएगा, सॉरी -1 ये है और 2 ये, तो प्लस है तो ऊपर जाके -3 और a -1, तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमीय सूत्र। एक बार फिर से इसको मिला लिया जाए, एम एल टी -2 बल का हो गया और ए टी आवेश का हो गया, यम टोटल एक ही है, यल टोटल एक ही है, टी 2 ये माइनस में, ये भी जाके माइनस, तो टी -3 हो जाएगा, और ए की अगर बात करी जाए तो ए इकलौता है, वो भी नीचे है अर्थात हर में है, तो ये ऊपर जाएगा a -1। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, हमने 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए। इन बिंदुओं में इस बार बोर्ड परीक्षा में, इस बार क्या लगभग हर दूसरे साल इन चारों में से कोई एक टिप्पणी जरूर आती है। यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं वही बिंदु पढ़ाऊँगा, उसी फैक्ट को आपको बताऊँगा जहाँ से आपकी जीत निश्चित है, और जीत निश्चित है तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। लगातार वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे। अब लगभग टिप्पणियाँ यहाँ की हो चुकी हैं, अब बड़े बड़े डेरिवेशन बताने हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।